इस ईद पे पुरानी सी पुरानी सिलाई मशीन की सर्विस करें घर में खुद, वो भी चंद मिनटों में। अगर आप ईद पे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करना चाह रहे हैं और आपकी पुरानी मशीन आपको तंग कर रही है, तो उसके साथ जस्ट आपने ये थोड़े से काम करने हैं। सिंपल से वे से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मशीन भारी चलती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ देती है और धागा भी तोड़ती है, यानी सिलाई मशीन के जितने भी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल आपने टूथब्रश ले लेना है। अगर आपके पास सिलाई मशीन वाला ब्रश नहीं है, तो इससे पहले हमने मशीन की अच्छी तरह क्लीनिंग करनी है। जब लॉन्ग टाइम हम मशीन को यूज़ नहीं करते, तो उसमें बहुत ज़्यादा धागे जमा हो जाते हैं, डस्ट जमा हो जाती है। ब्रश की हेल्प से पहले हम सारी क्लीनिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी दादी की पुरानी मशीन पड़ी हुई थी जो कि बेकार थी। मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो शूट करती हूँ, आपके सामने इसकी ना घर में सर्विस करती हूँ, और पुरानी मशीन को भी हम बिल्कुल नया कर सकते हैं। आपको पता है कि पुरानी मशीन ज़्यादा कारआमद होती है। ये स्लीका की मशीन है और स्लीका माज़ी में बहुत अच्छी कंपनी थी। आज जो हम मशीनें परचेज़ करते हैं, उनमें वो वाली बात नहीं है जो कि पुरानी मशीन में होती है। इसके पुर्ज़े भी ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और ये वर्क भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करती है। ये देखिए, मैं सारा जो इसके ऊपर जो डस्ट है, जो भी धूल-मिट्टी है, उसको साफ़ करके मैं टिश्यू के ऊपर ब्रश को साफ़ कर रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा इसके साथ ना कचरा था जो रिमूव हो रहा है। तो आपने पहले ये हैंडल वाली साइड घुमा के इसको अच्छी तरह इसका सारा कचरा रिमूव कर लेना है। इस चीज़ पे आपने अपनी सिलाई मशीन की सर्विस घर में खुद करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करने हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह ब्रश से मैंने हैंडल की सारी क्लीनिंग कर ली है। तो आपने भी ऐसे कर लेनी है। ये एक इधर एक स्टेप है जिससे बखिया हमारा बड़ा होता है और छोटा होता है। जब हम नीचे को इसको करेंगे तो बखिया लंबा हो जाएगा, जब हम ऊपर को करेंगे तो बखिया छोटा हो जाएगा। इसकी आवाज़ चेक करें कितनी ज़्यादा जब हम क्लीनिंग कर लेंगे तो इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सिंपल से वे से हम क्लीनिंग कर लेंगे, बिल्कुल ईज़ी मेथड से। ये देखिए, बाज़ दफ़ा जब बखिया ना हमारा ख़राब होता है, धागा खिंच के आता है, तो इन जो वाशल के अंदर ना कोई धागा होता है या रुई सी होती है। तो उसको आपने ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह साफ़ करके रिमूव कर देना है। फिर ध्यान से आपने स्क्रू को ओपन करना है। जैसे-जैसे वाशल एडजस्ट थी, वैसे-वैसे आपने याद रख के इसको वैसे-वैसे बंद करना है। ये देखिए, जिस तरह मैंने इसको ओपन किया है, वैसे ही मैं इसको ध्यान से बंद कर रही हूँ। तो कोई भी स्क्रू को आपने ज़्यादा टाइट करके बंद नहीं करना। अगर आप ज़्यादा टाइट करके बंद करेंगे तो वो फ्री हो जाता है, लूज़ हो जाएगा। तो ये देखिए, सिंपल हाथ से मैं इसको बंद कर रही हूँ स्क्रू को। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपका धागा बहुत ज़्यादा खींच के आ रहा हो ना, तो आप इस स्क्रू को थोड़ा-सा लूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपने धागे को टाइट करना है, तो फिर आपने इस स्क्रू को थोड़ा-सा ज़्यादा बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, मेन जो पार्ट होता है इसका, ये नीचे वाली देखिए, ये स्लाइड्स को आपने अच्छी तरह ब्रश से साफ करना है। इसके अंदर जितना भी कचरा होगा, डस्ट होगी या दागों की रुई होगी ना, उसको आपने पहले अच्छी तरह साफ कर लेना है। तो ये देखिए, मैं फिरकी को निकाल लूँगी। निकालने के बाद शिटर के अंदर मैं अच्छी तरह ना ब्रश करके शिटर को साफ कर लूँगी। मैं शिटर को खोल नहीं रही, वैसे ही मैं इसको साफ कर लूँगी, ये इजीली साफ हो जाएगा। क्लीनिंग तो हमने अच्छी तरह कर ली है, अब हम मशीन की ऑयलिंग करते हैं। तो ऑयलिंग बहुत ही ज़रूरी है। ऑयलिंग से हमारी सिलाई मशीन की एक तो लाइफ बढ़ जाती है और मशीन का भारीपन ख़त्म हो जाता है, यानी सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। तो ख़ास पार्ट होते हैं जिधर हमने ऑयल डालना होता है। ये देखिए, मशीन के ऊपर 2-3 जगह है, इधर आपने ऑयल डालना है। तो सिंपल आपने जो भी सिलाई मशीन वाला ऑयल होता है वो ले लेना है। ज़्यादा बेस्ट तो मोबिल होता है जो कि गाड़ियों में डाला जाता है, वो मशीन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन हर बंदे के पास वो अवेलेबल नहीं होता। आपने ये सिलाई मशीन वाला ऑयल ले लेना है। ये सिंपल मार्केट से मिल जाता है, 20-30 की ये बोतल होती है। तो ये ज़्यादा कॉस्टली बिल्कुल नहीं है, यानी टोटली हम 20 या 30 रुपए में अपनी मशीन की सर्विस घर में खुद कर लेंगे। ये देखिए, मशीन के हैंडल के पास ये 2-3 सुराख हैं, इधर भी हमने अच्छी तरह ऑयलिंग करनी है। ये ख़ास जगह होती है जिधर हमने ऑयलिंग अच्छी तरह करनी होती है। ये देखिए, इधर भी 2 स्टेप है, एक को डाउन लिखा हुआ है, एक के ऊपर अप, तो जैसे है आपने उसको वैसे ही कर देना, उधर भी ऑयलिंग करेंगे। और जो मशीन का पायदान है ना, उसके पास भी 2 सुराख हैं, उधर भी हम अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जस्ट हम 20 से 30 रुपए में अपनी मशीन की सर्विस घर में खुद ईज़ी तरीके से कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके।
अगर हम इसको मार्केट लेके जाते, एक तो ले जाने और लाने का मसला, और दूसरा शॉप वाले इतने पैसे मांग लेते हैं कि सुन के हमारे ना होश ही उड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम अपना काम खुद घर में खुद करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसका पीछे से हैंडल उठा के पायदान को ऊपर उठा लिया और इसके नीचे भी मैं अच्छी तरह ऑयलिंग करूँगी। तो ये ख़ास पार्ट है जिधर आप अच्छी तरह ऑयलिंग कर लें। तो अब मैं इसके नीचे से भी ऑयलिंग करूँगी। ये सारी स्लाइड्स, यानी जो इसके मूवेबल पार्ट है ना, जो आप मशीन को चलाते हैं, मूव करते हैं ना, तो उधर आपने अच्छी तरह ऑयलिंग करनी है। तो आप चला के इसको चेक करें, जिधर जिधर ये मूव कर रहा है ना, उस पार्ट पे आपने सारी ऑयलिंग कर देनी है। तो ये देखिए, सिंपल से तरीके से आपने ऑयलिंग कर लेनी है, लेकिन पहले आपने क्लीनिंग ज़रूर करनी है। अगर धूल मट्टी ऊपर डस्ट वगैरह हुई, उसके ऊपर आपने ऑयलिंग कर दी, तो सारा ये कचरा इसके साथ जम जाएगा। ये शटल के अंदर भी मैं अच्छी तरह ऑयलिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको शटल को खोल के नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं शटल को खोल के उसके अंदर से कैसे क्लीनिंग करते हैं वो दिखाऊं, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो मैं उसके लिए एक अलहदा वीडियो शूट करूँगी, ताकि आपको उसकी भी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बाज़ दफ़ा ये होता है, मशीन हमारी बहुत धागा तोड़ती है। तो आपने ये वाला स्क्रू ओपन कर लेना है, ये सुई को आपने सेपरेट कर लेना है, और जिस जगह हम सुई एडजस्ट करते हैं, थोड़ी सी आपने सुई को नीचे करके एडजस्ट करना है। ज़्यादा नीचे नहीं करना, फिर वो पायदान के साथ लगेगी और सुई हमारी टूट जाएगी। बस हल्का सा हम इसको नीचे करके ना बंद करेंगे, इससे जो हमारी मशीन धागा तोड़ती है ना, वो धागा बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। तो आप इसको हल्का सा बंद कर लें। किसी भी स्क्रू को ज़्यादा टाइट नहीं करते, ज़्यादा टाइट करने से वो फ्री हो जाता है। तो 1-2 चीज़ें आप अपने पास मस्ट रखा करें, पेचकस और सीज़र वगैरह, जो कि हमें ज़रूरत होती है सिलाई के दौरान। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले ऑयलिंग अच्छी तरह करके ब्रश से भी मैंने नीचे अच्छी तरह ऑयल लगा दिया था। अब हम इसके ऊपर से भी ऑयलिंग कर लेते हैं। थोड़ा-सा वही सिलाई मशीन वाला तेल लगाएँगे और टिश्यू की हेल्प से ना अच्छी तरह हम इसको ना साफ़ कर लेंगे, ताकि मशीन के ऊपर भी जो डस्ट है, वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अंदर से पुर्ज़ों को तो हमने अच्छी तरह क्लीन कर लिया है, लेकिन ऊपर से भी हल्का-फुल्का हम अच्छी तरह इसको क्लीन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो पुरानी मशीन को भी पेंट करवा सकते हैं, लेकिन हमें पेंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये वर्क इतना अच्छा कर रही है, हमारे कपड़े इतने अच्छे सिलाई कर रही है, तो हमने फिर पेंट करवा के क्या करना है। तो ये देखिए, एक इधर अप और एक ये डाउन की ऑप्शन है, तो अक्सर औकात हम इसको भी छेड़ देते हैं, जिससे हमारी सिलाई ख़राब हो जाती है। तो वो जैसे लिखा हुआ आपने वैसे ही करना है। फिरकी मैंने एडजस्ट कर दी है। अब मैं धागा डाल के आपको सिलाई लगा के भी चेक करवाऊँगी। हमारी सिलाई मशीन की कंप्लीटली सर्विस हो चुकी है। तो अब आपके सामने मैं लाइव बखिया लगा के भी चेक करवाऊँगी। इसका बारीपन ख़त्म हो गया है, जो ये धागा तोड़ती थी, आवाज़ देती थी, वो भी बिल्कुल ये ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने एक काम और करना है। अगर आपके घर में धूप है, तो आपने ऑयलिंग के बाद आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मशीन को धूप में रख देना है। फिर ये मज़ीद ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। ये देखिए, मैं बखिया लगा रही हूँ, बिल्कुल ये नाइस बखिया लग रहा है। बिल्कुल ये धागा नहीं तोड़ रही और ना ही हमारा बखिया ख़राब हो रहा है। तो ये वाला जो इसका हैंडल होता है, इससे हम बखिए को छोटा या बड़ा करते हैं। यानी अगर हमने बखिए को बड़ा करना है, तो इसको हम नीचे को कर देंगे। अगर हम बखिए को छोटा करना चाह रहे हैं, तो फिर ऊपर को कर देंगे। यानी इस हैंडल से हम बखिए को ना छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने चला रही हूँ, तो आप इसकी आवाज़ भी चेक कर सकते हैं। सिलाई मशीन की आवाज़ देखिए कितनी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। तो इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की आपको वीडियो मेरी ज़रा सी भी पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपने एक काम लाजमी करना है। जब भी आपने मशीन को बंद करना है, इसके नीचे कपड़ा रख देना है और सुई से धागा निकाल देना है। अक्सर बच्चे इसको मूव कर देते हैं, धागा नीचे शटल में फंस जाता है, जिससे हमारी मशीन बिल्कुल वर्क नहीं करती और ख़राब हो जाती है। और दूसरा, कपड़ा रखने से इसके पायदान के अंदर डस्ट और कचरा वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप सिंपल इसको कवर करके ऐसे रखिए। बखिया देखें नीचे से भी बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको डब्बे से कवर कर दें। अगर आपकी मशीन का डब्बा नहीं है, तो इस तरह के कवर बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। उससे आप इसको कवर करके रखें, ताकि इसके अंदर डस्ट और मट्टी वगैरह ना जाए। इसी पॉइंट पे एक अच्छा सा फीडबैक तो होना चाहिए ना, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी, रेमेडी और हैक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।